हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल करेंगे। और हिंदी से एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं 20 प्रश्नों का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। और ये जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 5 है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रशंसक का विलोम क्या है। यानी विलोम से भी एक प्रश्न आता है। निंदक है, कटु है, अंधकार है, समीक्षक है। तो प्रशंसक का विलोम जो होता है निंदक होता है। क्या होता है? निंदक हमारा जो है प्रशंसक का क्या है? विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रशंसक का विलोम क्या होता है? निंदक शब्द जो है प्रशंसक का विलोम शब्द होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो क्या कम नहीं होता? कौन सा जो है फिल किया जाएगा, भरा जाएगा? कार्यकलापों, घटनाओं, क्षेत्र, संदर्भ। तो इसमें जो ऑप्शन है संदर्भ, यानी वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व जो है कम नहीं होता। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? संदर्भ शब्द जो है इसमें जो भरा जाएगा। तो जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे एसएससी जीडी कांस्टेबल की आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता? अपरिमेय होता, अपरिहार्य होता, अप्रमाण होता, अपरिमाण होता है। तो इनमें से जो है जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। उसे अपरिमेय कहा जाता है। जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय जो है कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें क्या करना? चयन करना है। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली, यानी तकलीफ के स्थान पर किस एक शब्द का जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शनों में से एक शब्द इसके स्थान पर कौन सा जो हम लोग रख सकते हैं? कष्ट साध्य है, कष्टभावी है, आकृष्ट है, कष्टदायी है। तो तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है। क्या है? कष्टदायी जो है ये ऑप्शन जो है हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफदायी देने वाली है। तो तकलीफ के स्थान पर कष्टदायी जो है हम लोग यूज प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, संकटपूर्ण जीवन व्यतीत करना, यानी संकटपूर्ण कठिन काम करना। तलवार की धार पर चलने मुहावरे का अर्थ होता है संकटपूर्ण कठिन कार्य को करना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो इसमें कौन सी त्रुटि है? ठीक नहीं होगी अपनी जीभ को अन्यथा लगाम को। तो अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो ठीक नहीं होगी जो इसमें त्रुटि शब्द है। त्रुटि शब्द देखना है तो अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा जो है ठीक नहीं होगा, नहीं होगी, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा जो है इसमें क्या है? त्रुटि है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 7वां प्रश्न दिया गया है, उत्सुक का पर्यायवाची है। पर्यायवाची से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक विलोम से उत्सुक का आतुर होता, हौसला होता, जलसा होता, मेहनती होता है। तो आतुर होता। उत्सुक का पर्यायवाची क्या होता? आतुर शब्द जो है ये उत्सुक का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दृष्टि है, दृष्टि, इनमें से कौन सी एक जो है सही वर्तनी वाला एक शब्द है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है एकदम सही है। दृष्टि जो है एकदम सही वर्तनी वाला जो है प्रश्न है। और इस प्रकार से भी शुद्ध सही वर्तनी वाले भी एक शब्द जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा 20 प्रश्नों में से। अतिवृष्टि का विलोम होता अनावृष्टि, अन्यवृष्टि, प्रतिवृष्टि या वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। 10वां प्रश्न दिया गया है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता? प्रसन्नता होता, हर्ष होता, मान्यवर होता, चिरायु होता है। तो आयुष्मान का जो है पर्यायवाची शब्द जो हमारा क्या होता है? चिरायु होता है। चिरायु जो है आयुष्मान का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? खर्चीला होगा, मितव्ययी होगा या व्यापारी होगा, अपव्ययी। तो जो सबसे व्यर्थ खर्च करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? अपव्ययी कहा जाता है।
अपव्ययी, व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहा जाता है? अपव्ययी जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करना है। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, तो शरण में आए हुए को क्या कहा जाता है? शरण प्रिय, शरण मुक्त, आरक्षित या शरणागत। तो जो शरण में आता है उसका शरणागत कहा जाता है। जो शरण में आता है उसको शरणागत के नाम से जो है जाना जाता है, शरणागत कहा जाता है। तो इसमें दिया गया है शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी शरणागत व्यक्ति की जो है हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसमें शरणागत जो है सही आंसर हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या होता है? मालिश करना, पछताना, हाथों को गर्म करना, बेकार का काम करना। तो हाथ जो है मलते रह जाने मुहावरे का जो हमारा अर्थ होता है पछताना होता है। हाथ मलते रह जाना यानी क्या हो जाना? हमें पछताना होना, पश्चाताप होना। ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा जो है सबसे राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? निहित, वांछित, वास्तव या फिर अस्पष्ट। तो इसमें मैंने इस कार्य के लिए अनेक अधिकारियों से जो है वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें वांछित सेकंड दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति जो है प्राप्त कर ली है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो अहंकार मदांध होता है, मदमुक्त होता है, मदालस होता है, मतपाई होता है। तो मदांध जो होता है ये अंधकार से भरे हुए को क्या कहा जाता है? मदांध कहा जाता है। एक शब्द भी पूछ सकता है, अंधकार से भरा हुआ मदांध कहलाता है। और मदांध व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार हमें करना होता है। इसमें से 5 प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा जाएगा और इसमें पहला एक पैराग्राफ दिया होगा गद्यांश। इसी गद्यांश से जो है 5 प्रश्न जो हमको फिल करना होता है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो बड़ा भारी अकाल पड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की जो है भोज को ही शरण ले। वह विद्वानों का जो है आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात जो है पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के जो है दरबार में चले गए। तो इस प्रकार से जो हम लोग फिल कर सकते हैं। 4 प्रश्न जो है दिया गया है। इन्हीं 4 प्रश्नों को जो हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए क्या प्रयुक्त होगा? अनिश्चित होगा, भारी होगा, हल्का होगा, निश्चित होगा। तो इसमें जो भारी शब्द जो है प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान दूसरे के लिए प्रयुक्त किया गया। खबर, शरण, समाचार, यानी जो शरण में आता है उसको जो है ऑप्शन नंबर जो है शरण जो इसका राइट हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक तीसरे के स्थान पर जो है निरादर होता है, तिरस्कार होता, अपमान होता, आदर होता है। तो वो क्या करता है? आदर करता है। जैसे इस प्रकार में तीसरे में जो है गद्यांश में क्या भरा जाएगा? इसमें आदर करता है। वह विद्वानों का क्या करता है? आदर करता है। इसी प्रकार से चौथे पे चलेंगे। 19वें प्रश्न पे जाएंगे। तो गद्यांश में सांकेतिक चौथे में क्या प्रयुक्त होगा? रोचक होगा, नापसंद होगा, पसंद होगा। तो इनमें से जो पसंद शब्द है ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसमें फिल किया जाएगा, गद्यांश में जो है भरा जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक 5वें के स्थान पर गांव है, दरबार है, घाट है या फिर घरबार है। तो इसमें दरबार शब्द जो है जो उनके दरबार में आता है वो कुछ ना कुछ इनाम पाता है। तो दरबार जो इसमें फिल किया जाएगा। इस गद्यांश में जो है कुल मिलाकर जो है इससे जो है 20 प्रश्न हिंदी से आते हैं और हमने क्या किया है इसमें 20 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। इन्हीं के जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की जो है विशेष संभावना है। तो इस प्रकार से जो है 16 से 20 तक जो इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। एक गद्यांश दिया जाएगा। उसी गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को इसमें से छांट करके ऑप्शन जो है इसमें फिल किया जाता है, भरना होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल किया है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।